पाठशाला में अगला चैप्टर। भाई जुडिशरी में तो बदलाव की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन क्या देश में सांसदों नेताओं के लिए कुछ बदला है? सांसदों की मनमानी सैलरी बढ़ाने पर पीएम मोदी ने कौन सा चाबुक चला दिया है? कहीं 200% का सैलरी जंप, कहीं 150% का इंक्रीमेंट, लेकिन मोदी ने क्यों कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा बॉस? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में देश में ऐसे ऐसे कल्चर बदले हैं जिन्हें कोई छूने के बारे में भी नहीं सोच सकता। बीते 10 साल से नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ देश में सोच के लेवल पर भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आए, और इन बदलावों का हिसाब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद पर, यानी नेताओं की जमात पर भी लागू किया है। पीएम मोदी ने बीते 10 साल में भाई लाल बत्ती कल्चर खत्म किया। उसके पहले कभी खत्म हो सकता था? नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बत्ती हटाइए, क्या चल रहा है। नेताओं का वीआईपी कल्चर कम किया कि हर जगह वीआईपी जैसा मत अपने आप को समझिए। मंत्रियों और सांसदों को जवाबदेह बनाया। संसद की कैंटीन में मिलने वाले सस्ते खाने को बंद करवाया। सरकारी पैसे के दुरुपयोग को कंट्रोल किया गया। कई बार नेताओं को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि सब इसके पहले तो सब अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी रुकते नहीं। और इन्हीं बदलावों में एक बहुत बड़ा बदलाव जो पीएम मोदी लाए हैं वो है सांसदों या नेताओं की मनमानी सैलरी हाइक पर रोक। मतलब जितना मन किया उतना पैसा बढ़ा लिया, ना किसी से पूछना, ना किसी को जवाब देना। भाई संसद में पास कराना करा लिया, सब सांसदों की तो सैलरी बढ़ रही है, कौन बोलेगा कि नहीं बढ़ाओ? या विधानसभा में नेताओं की बढ़ रही है, कौन विधायक बोलेगा कि मत बढ़ाओ? लेकिन पीएम मोदी ने सांसदों की मनमानी सैलरी बढ़ाने पर चाबुक चला दिया, कह दिया कि यह नहीं चलेगा बॉस। और तभी तो नरेंद्र मोदी सरकार में 7 साल बाद अब जाकर सांसदों की सैलरी बढ़ी। और कितनी बढ़ी है? सिर्फ 24%। आपको इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये जो सांसदों की सैलरी बढ़ी है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हुआ क्या है। सांसदों की सैलरी जो अभी इस साल बढ़ी है, कितने साल के बाद बढ़ी है? 7 साल बाद। लास्ट बढ़ी थी 2018 में, बाद ये सैलरी बढ़ी है। अभी कितनी है सैलरी? मौजूदा सैलरी कितनी है? मौजूदा सैलरी है 1 लाख रुपए। और बढ़कर कितनी हुई? बढ़कर हो गई है 1,24,000, 24K। यानी 7 साल बाद कितनी बढ़ोतरी हुई है? 24%। और अगर आप इसका एवरेज निकालिएगा कि सालाना औसत कितना बनता है, 7 साल में चूंकि बढ़ी है, सालाना औसत बनता है 3% से कुछ ज्यादा। मतलब एनुअल इंक्रीमेंट 3% का हुआ है सांसदों की सैलरी, जो कि आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ कर्नाटक है जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने मंत्रियों विधायकों की सैलरी एक साथ 100% बढ़ा दी, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने मात्र 24% का इंक्रीमेंट दिया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सांसदों की सैलरी के अलावा और क्या क्या बढ़ा है उनकी अलाउंसेस में, वो भी देखिए। सैलरी के अलावा सांसदों के डेली अलाउंस और पेंशन को भी बढ़ाया गया है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन हर महीने 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को एक्स्ट्रा पेंशन भी हर महीने 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान 1 साल के लिए सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती भी कर दी थी। आप यह भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2018 से पहले तक सांसदों की सैलरी बढ़ाने का कोई फिक्स फॉर्मूला तक नहीं था। संसद में सांसदों की समिति जब चाहती थी और जितना चाहती थी सांसदों की सैलरी बढ़ती थी, क्योंकि इसका कोई सेट फॉर्मूला ही नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने साल 2018 में सांसदों की सैलरी बढ़ाने का नियम बनाया, जिसमें यह तय किया गया कि सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर 5 साल बाद होगी और महंगाई दर के आधार पर सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसलिए सांसदों की सैलरी में जो हाइक हुआ वो 2018 के बाद होना 2023 में था, लेकिन अब हो रहा है। इसलिए यह बैक डेट से 2023 से लागू होगा और अब कहा जा रहा है कि सांसदों का अगला इंक्रीमेंट अगर होगा तो 2028 में होगा। लेकिन अब आप यह भी देखिए कि राज्यों में अभी भी विधायकों की सैलरी बढ़ाने का कोई नियम नहीं, क्योंकि वहां कोई नरेंद्र मोदी नहीं है ये कहने वाला कि बॉस ये जनता का पैसा ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए विधायक जब चाहते हैं अपनी सैलरी जितनी मर्जी बढ़ा लेते हैं।
अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधायकों की सैलरी में 100% का इजाफा कर दिया और विधायकों की सैलरी 75,000 से सीधे बढ़कर 1.5 लाख हो गई। जून 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी 50% बढ़ा दी। साल 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी सैलरी 136% बढ़ाकर 1,70,000 रुपए महीने कर ली थी और विधायकों की सैलरी भी 66% बढ़ा दी। 2023 में ही ममता बनर्जी ने भी विधायकों की सैलरी सीधे 50% बढ़ाकर 80,000 रुपए से 1,20,000 रुपए कर दी। साल 2016 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर ने विधायकों को सीधे 163% का इंक्रीमेंट दिया और विधायकों की सैलरी सीधे 2.5 लाख रुपए कर दी। इसलिए तेलंगाना के सांसद देश के हाईएस्ट पेड विधायक हैं। 2016 में ही कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सैलरी 83% बढ़ा दी थी, वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। एक दौर था जब सांसदों की सैलरी संसद में मौजूद कमेटी अपने हिसाब से तय करती थी, सरकार उसे मान लेती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2010 में कांग्रेस सरकार के दौरान सांसदों की सैलरी 300% बढ़ा दी गई थी। तब सांसदों की सैलरी 16,000 रुपए से सीधे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इसके अलावा दूसरे भत्ते और सुविधाओं में 100% की बढ़ोतरी की गई थी। उस दौरान बीजेपी के सांसद लालकृष्ण आडवाणी ने इस तरह से सैलरी बढ़ाने का विरोध किया था, लेकिन 2018 के बाद पीएम मोदी ने इस तौर तरीके को बदला और एक कानून के तहत सैलरी का प्रस्ताव पास करवाना शुरू किया कि भाई जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही सैलरी बढ़ेगी। ये नहीं कि अनाप शनाप जैसा मन किया बढ़ा लिया, हाँ तुम भी ओके बोलो, तुम भी ओके बोलो, बोला हिसाब हो गया।